हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा काफ़ी विशेष होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए भी कुछ किया जाता है। और आज सबसे बड़ी बात, देवताओं की दिवाली होती है। देव दिवाली आज हम मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का पर्व विशेष मनाया जाता है। सारे मंदिर सजाए जाते हैं, घरों में भी दीपक जलाए जाते हैं। और जो लोग तुलसी जी का विवाह एकादशी को नहीं कर पाते हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा, चाहे व्रत की पूर्णिमा हो गई, चाहे स्नान दान की पूर्णिमा, वो 15 नवंबर को पड़ी है, 15 नवंबर 2024 को। और अगले दिन जो है रात को 2 बजे, यानी कि 15 नवंबर की रात 2 बजे समाप्त हो जा रही है। इसलिए ऐसा कोई भी दुविधा न रखिए कि 16 तारीख को उदया तिथि की पूर्णिमा है या व्रत किस दिन करना है, किस दिन नहीं करना है। क्योंकि एक ही दिन की इस बार पूर्णिमा पड़ रही है, वो है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को सत्यनारायण की कथा भी होगी। 15 नवंबर को पूर्णिमा है, तो 15 नवंबर को और जो सारे कार्य होते हैं पूर्णिमा के, वो 15 नवंबर को ही किए जाएंगे। तो पूर्णिमा तिथि बहुत विशेष होती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर अगर किसी जल में, तालाब में, सरोवर में, नदी में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कुछ महीने होते हैं जिसमें गंगा स्नान करना अति पुण्यदायी होता है। जैसे कि ये कार्तिक का महीना हो गया, जैसे कि माघ का महीना हो गया। ऐसे में गंगा स्नान करना बहुत उत्तम होता है। गंगा स्नान करना और स्नान के बाद देवताओं की पूजा करना। तो कार्तिक मास में गंगा स्नान का पुण्य फल इसलिए भी मिलता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि राक्षसों से वेदों की रक्षा करने के लिए जब भगवान ने वेदों को पानी में फेंक दिया, जल में फेंक दिया, सागर में फेंक दिया, तो भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए कुछ दिनों तक जल में वास किया। और मत्स्य अवतार भी उनका इसी का उदाहरण है। तो जो प्रथम अवतार मत्स्य अवतार था, वो भी इसी का उदाहरण है। और मत्स्य अवतार में भगवान ने जल में ही वास किया। इस कारण आज के दिन जल से स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है वो उदित होते हैं और पापों का नाश होता है। इसलिए ये पूर्णिमा बहुत विशेष है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्णिमा को पूर्ण तिथि कही जाती है। शास्त्र मानता है कि यदि प्रतिदिन हम कुछ करें या न करें, लेकिन अगर हम पूर्णिमा अमावस्या को कुछ विशेष काम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए पुण्यदायी होता है। जैसा कि पूर्णिमा तिथि में सुबह जल्दी जगना होता है। जल्दी जग करके अपने घर की यथासंभव हमें सफाई करना होता है। मैं 15 तारीख की बात कर रही हूँ। और आज के दिन अपने घर में कुछ अनाज सीधा जरूर निकालिए, घर की सफाई करिए, मेन डोर को जरूर साफ करिए। आज हो सके तो हल्दी गंगा जल मिला करके और पूरे घर में छिड़काव करिए। उसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए। लक्ष्मी जी, गणेश जी को आज अगर आप लॉकर में रखे हैं तो निकाल के बाहर अपने मंदिर में रखिए। और आज खीर बनाइए, खीर बनाइए, सत्यनारायण की पूजा करिए। और अगर सत्यनारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो सत्यनारायण की कथा आपको लाइव सुनवाई जाएगी। और इस बार जो है वो उम्मीद करती हूँ कि 7 बजे तक पूरी कथा भी खत्म हो जाएगी। लगभग 5, साढ़े 5 या 6 बजे के करीब कथा को लाइव कर दिया जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पे कथा सुनते हैं वो लोग थोड़ा जल्दी तैयार रहेंगे, क्योंकि 6 बजे के करीब कथा लाइव करा दी जाएगी। क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, इसलिए जल्दी जल्दी ही जो है कथा को समाप्त करना है। तो ये जरूरी जानकारी थी जो आपको देना था। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि में क्या दान करें। दोस्तों, आज के दिन लोग तुलसी का भी दान करते हैं। तुलसी जिनका विवाह कर चुके हैं उनका भी दान किया जाता है। और जूते, छाते, कंबल, अनाज, इन सब चीज़ों का दान करते हैं। चलिए, ये तो हमारे शास्त्र बताते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ विशेष बात। जैसे कि आप और कुछ अन्य कर ना सके तो आप एक काम कर लें कि कार्तिक पूर्णिमा पर आप कुछ अनाज निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों को दे दें। और एक और बड़ी बात, आप कहीं न कहीं से किसी नदी, तालाब, सरोवर में स्नान कर लें। क्योंकि सारी पूर्णिमा होती है विशेष, लेकिन इस पूर्णिमा की बात यह है कि और विशेष हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का वास ही जल में होता है। और कैसे होता है ये मैंने आपको बताया कि जो है वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने कुछ दिनों तक जल में वास किया था। क्योंकि जालंधर जो था उसने सारे वेदों को उठाकर समुद्र में डाल दिया था। और इसी कारण भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए कुछ दिन तक स्वयं जल में वास किया था। बस वहीं से इस नियम का पालन होने लगा कि उसी दौरान जल से स्नान करना चाहिए। और इसी स्नान से आप और हम सभी जो है पुण्य के भागी बन जाते हैं। तो 15 नवंबर भूलिएगा नहीं। और हाँ,
कार्तिक मास की कथाएं प्रतिदिन मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, आप लोग उसको नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनिए। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।